कभी सोचा है क्या होता है जब एक देश तरक्की के नाम पर अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक में सरकार ने एक ऐसा अभियान चलाया जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। आज बात करेंगे इमरजेंसी और जबरन नसबंदी की उस कहानी की। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये आपको एक पल के लिए रोक देगा। 62 लाख। साल 1976 में सिर्फ एक साल के अंदर भारत में 62 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई। ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज जनसंख्या नियंत्रण अभियान था। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक लोकतांत्रिक देश जो अपने नागरिकों की आज़ादी की रक्षा के लिए बना है, वो अपने ही लोगों के साथ इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों से बन रहे दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दखल और देश के अंदर एक गहरे संकट का नतीजा था। मतलब एक ऐसे तूफान के लिए बिल्कुल सही माहौल बन चुका था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक अच्छी नियत से शुरू हुई चीज भी भयानक मोड़ ले सकती है। शुरुआत हुई 1951 में, जब भारत ने दुनिया का पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। अमेरिका ने खाने की मदद को नसबंदी से जोड़ दिया। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोग्राम के लिए लाखों डॉलर दिए। और फिर 1975 में एक राजनीतिक संकट ने इस पूरे अभियान का दरवाजा खोल दिया। तो ये इमरजेंसी आखिर थी क्या? ये 21 महीनों का वो दौर था जब लोकतंत्र को आप कह सकते हैं ताक पर रख दिया गया था। चुनाव रद्द हो गए, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और सरकार को अपनी नीतियां लागू करने की बेहिसाब ताकत मिल गई। इसी माहौल ने सामूहिक नसबंदी को मुमकिन बनाया। हर बड़ी घटना के पीछे अक्सर कोई एक चेहरा होता है, लेकिन क्या हो अगर वो चेहरा किसी चुने हुए नेता का ना हो, बल्कि एक ऐसे इंसान का हो जिसके पास कोई सरकारी पद ही नहीं था। चलिए मिलते हैं इस अभियान के असली सूत्रधार से। ये हैं संजय गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। उनके पास कोई आधिकारिक पद तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मां के असर का इस्तेमाल इस प्रोग्राम को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया और इसे अपनी राजनीतिक ताकत का प्रतीक बना लिया। नसबंदी को ना एक बड़े प्रोग्रेसिव पैकेज की तरह पेश किया गया। संजय गांधी का ये 5 सूत्री कार्यक्रम देखिए। इसमें दहेज पर रोक और जाति प्रथा खत्म करने जैसे बड़े लक्ष्य भी थे, लेकिन बहुत जल्द ही एक मुद्दा, परिवार नियोजन, बाकी सब पर बुरी तरह हावी हो गया। तो इसके पीछे का तर्क क्या था? बहुत सीधा और सरल। संजय गांधी और दुनिया के कई बड़े नेताओं का मानना था कि भारत की गरीबी की असली जड़ उसकी बढ़ती आबादी है। उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण ही आर्थिक विकास की चाबी थी, चाहे उसकी इंसानी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। बड़े बड़े लक्ष्य रखना एक बात है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये विकास का कार्यक्रम जबरदस्ती और क्रूरता के एक अभियान में बदल गया। सरकार ने एक तरह से अदृश्य जाल बिछा दिया था। जरा सोचिए, आपको अपनी सैलरी ना मिले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस न बने या आपके बीमार बच्चे का मुफ्त इलाज न हो जब तक आप नसबंदी का सर्टिफिकेट न दिखाएं। ये सीधे तौर पर बंदूक की नोक पर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन इसने लाखों लोगों के पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जल्द ही सीधी कार्रवाई शुरू हो गई। समाज के सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया। गरीबों, अनपढ़ों, बेघर लोगों को बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों से सचमुच पकड़कर बसों में भरा जाता था और नसबंदी कैंपों में ले जाया जाता था। इस अभियान की रफ्तार और इसका पैमाना दिमाग सुन कर देने वाला था। ये चार्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का नसबंदी कैंप एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम कर रहे थे। एक दिन में 331 ऑपरेशन से शुरू होकर यह आंकड़ा करीब करीब 5,500 तक पहुंच गया। ये पब्लिक हेल्थ नहीं था, ये एक फैक्ट्री थी। जाहिर है लोगों ने इसका विरोध किया। ये अखबार की कटिंग मुजफ्फरनगर की एक भयानक घटना की है, जहां पुलिस ने उन लोगों पर गोली चला दी जो इस जबरदस्ती का विरोध कर रहे थे। मीडिया पर सेंसरशिप थी, इसलिए ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां इमरजेंसी के अंधेरे में दब गईं जो बहुत बाद में सामने आईं। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अब हम इस क्रूर अभियान के नतीजों को देखेंगे। इसका तुरंत राजनीतिक असर क्या हुआ और पब्लिक हेल्थ पर इसकी जो लंबी छाया पड़ी वो कैसी थी। और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अभियान के दौरान नसबंदी की संख्या आसमान छू रही थी, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, इन आंकड़ों में 90% की भारी गिरावट आई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये अभियान लोगों की मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती से चलाया जा रहा था।
और फिर आया राजनीतिक नतीजा। 1977 के चुनाव में भारत के लोगों ने अपनी आवाज उठाई। इंदिरा गांधी की पार्टी को एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, खासकर उन उत्तरी राज्यों में जहां नसबंदी अभियान सबसे ज्यादा क्रूर था। ये एक साफ संदेश था कि लोकतंत्र को हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीतिक हार से भी ज्यादा गहरी एक विरासत है पब्लिक हेल्थ पर लगा जख्म। खराब कैंपों में इन्फेक्शन से हजारों लोगों की मौत हो गई। परिवार नियोजन के नाम पर लोगों में एक गहरा डर और अविश्वास बैठ गया। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि नसबंदी का पूरा बोझ पुरुषों से हटकर महिलाओं पर आ गया। एक ऐसी विरासत जो आज भी जारी है, जहां हर साल लाखों महिलाएं इस प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम अपने अतीत की गलतियों से क्या सीखते हैं? ज़बरदस्ती का इतिहास आज हमारी पब्लिक हेल्थ और व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में सोच को कैसे प्रभावित करता है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है जो आज भी उतनी ही मायने रखती है।